सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है कक्षा 7 NCERT की पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागा। इस पुस्तक के प्रथम पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचन। आज की वीडियो में हम सभी इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए प्रश्नोत्तर प्रारंभ करते हैं। देखिए लिखा हुआ है पहले प्रश्न में, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि जो सुभाषितानि वाला पाठ है इसमें श्लोक दिए गए हैं और श्लोक को गा करके पढ़ते हैं। तो पहले श्लोक में कुछ लिखना नहीं है, केवल सभी श्लोकों का गायन करना है जो हम सभी पाठ पढ़ते समय कर चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखना है, केवल श्लोक का गायन करना है। आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए लिखा हुआ है यथा योग्यम श्लोक अंशान मेलयत। यथा योग्यम योग्यता के अनुसार, श्लोक अंशान श्लोक के अंश को यानी भाग को। आप जानते हैं बच्चों जो श्लोक होते हैं उसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए श्लोक की पंक्ति इधर भी दी गई है, इधर भी दी गई है। तो आपको कौन सी पंक्ति किस श्लोक की है ये देख करके आपको मिलाना है। तो देखिए पहली पंक्ति क्या है? धन धान्य प्रयोगेषु। अब इसको किससे मिलाएंगे? विद्यायाः संग्रहेषु च। अब यहाँ आपको ध्यान देना है मिलाते समय कि इसके बाद की पंक्ति ये है, इसलिए इसको मिलान करना है। दूसरा है विस्मयो न ही कर्तव्या बहुरत्ना वसुंधरा। अगली पंक्ति है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। तो मिला लीजिए। उसके बाद है सद्भि विवादम मैत्रीम चा न असद्भि किंचित आचरेत। अंतिम है आहारे व्यवहारे चा त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। तो इस तरह से इस प्रश्न में आपको क्या करना था? श्लोक की पंक्ति को, श्लोक का जो अंश है उसका भाग है उसको मिलान करना था। तो आप पुस्तक में मिलान कर लेंगे, कॉपी में आप आमने सामने लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो मिलान कर लेंगे तब भी कोई समस्या नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है एक पदेन उत्तरत। देखिए लिखा गया है एक पदेन उत्तरत, यानी यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आपको एक पद में लिखना है। किस में लिखना है? एक पद में। इसी तरह का प्रश्न आपके पेपर में भी आता है कि एक पैसेज दिया गया होता है, अनुच्छेद दिया गया होता है, उसमें से प्रश्न दिए रहते हैं, उसका उत्तर आपको एक पद में यानी एक शब्द में लिखना होता है। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका पृथिव्याम कत रत्नानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो इसको हमने पहले श्लोक में पढ़ा था पृथिव्याम त्रीण रत्नानि। तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रीण। अब त्रीण में कुछ बच्चे लिखते समय गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? वो त्रीणी त्रीणी बोलते हैं और इस तरह से लिख देते हैं। देखिए तो ये गलती आप नहीं करेंगे। आपको त्रीण इस तरह से लिखना है, ड़ा पे छोटी की मात्रा लगानी है। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, इसलिए आपको नहीं करनी है। दूसरा प्रश्न है मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों के द्वारा किसको रत्न की संज्ञा दी जाती है? तो इसका उत्तर है पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में। पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? तो ये हमने दूसरे श्लोक में पढ़ा था पृथ्वी सत्येन धार्यते। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा सत्येन। अगला प्रश्न है कई संगतिम कुर्वीत। किसके साथ संगति यानी हमें मित्रता करनी चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। तो श्लोक में हमने पढ़ा था सद्भिः। सद्भिः का क्या अर्थ होता है ये भी जान लीजिए। सद्भिः का अर्थ है सज्जनों के साथ यानी अच्छे लोगों के साथ।
हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, जिससे हमारा भी आचरण अच्छा हो जाए और हम भी आगे बढ़ें। इस खंड का अंतिम प्रश्न है, लोके वशीकृति का इस संसार में किसके द्वारा वश में किया जा सकता है, यानी संसार को किसके द्वारा वश में किया जा सकता है। तो हमने पढ़ा हुआ है क्षमा। क्षमा के द्वारा हम संसार को वश में कर सकते हैं। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 3 को कर लिया। आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। देखिए लिखा गया है, रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत, यानी हर वाक्य में एक पद रेखांकित है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिए, देखिएगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपके 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं हर क्लास में आता है, वो भी 4 नंबर का आता है। प्रश्न निर्माण करने का प्रश्न है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए लिखा गया है कि हर वाक्य में एक पद रेखांकित है, उसी को आधार बना करके आपको प्रश्न का निर्माण करना है। क्या करना है? प्रश्न का निर्माण करना है। तो देखिए पहला वाक्य है, सत्येन वाति वायु। तो इसका प्रश्न निर्माण कैसे होगा? कीन वात वायु, यानी इसका अर्थ होता है सत्य के द्वारा वायु बहती है। और प्रश्न क्या बनेगा? किसके द्वारा वायु बहती है? केन मतलब किसके द्वारा। तो हमें प्रश्न निर्माण करने के लिए किम शब्द का रूप याद करना चाहिए। किसका रूप? किम शब्द का रूप। तो प्रश्न निर्माण अगर करना नहीं आता है तो यहाँ पर आई बॉल पे क्लिक करके आप हमारे प्रश्न निर्माण की वीडियो देखिए, फिर आप आसानी से प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। हमने उसमें किम शब्द का रूप भी बताया है और सप्तकाकार, जिसको संस्कृत में WH फैमिली कहते हैं, उसको भी बता रखा है। तो आप प्रश्न निर्माण वाली वीडियो जरूर देखें। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं, सद्भि एव साहसीत। अब यहाँ इसका क्या अर्थ होगा? सज्जनों के साथ रहना चाहिए। तो प्रश्न क्या बनेगा? किसके साथ रहना चाहिए। तो इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? कई एव साहसीत। यहाँ सद्भि के स्थान पे हमने क्या लग दिया? कई ही, किसके साथ। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। अब हमारा यहाँ पे रेखांकित पद है वसुंधरा, तो क्या प्रश्न बनेगा? का बहुरत्ना भवती, कौन बहुत अनेक रत्नों वाली है। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, विद्या के संग्रह करने में जो लज्जा को छोड़ने वाला व्यक्ति है, लज्जा नहीं करने वाला व्यक्ति है, वही सुखी रहता है। तो विद्यायाः, विद्या के, तो हमारा प्रश्न बनेगा किसके? कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, किसके संग्रह में लज्जा न करने वाला व्यक्ति सुखी होता है। अंतिम है इस खंड का, सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैत्रीम, मैत्री करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। तो हमारा प्रश्न बनेगा सद्भि किम कुर्वीत, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने किम लिखा हुआ है, क्या करना चाहिए। आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। देखिए लिखा गया है, प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत, प्रश्न के उत्तर लिखिए। अब ये फुल सेंटेंस वाले प्रश्न है, यानी इनका उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है, कुत्र विस्मयः न कर्तव्या, कहाँ पर हमें विस्मय नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमने श्लोक में पढ़ा था, दाने तपस् शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न कर्तव्या। तो बस उसी लाइन को यहाँ पे लिख देना है, दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्या, हमें दान देने में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में विस्मय यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पृथिव्याम त्रीण रत्नानि कानि, पृथ्वी पर जो 3 रत्न हैं वो कौन हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीण रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन, यही 3 रत्न हैं। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवति, त्यक्त लज्जा यानी लज्जा छोड़ने वाला व्यक्ति कहाँ पर सुखी होता है। तो इसके लिए भी श्लोक में आया हुआ है, ये देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य का प्रयोग करने में, विद्यायाः संग्रहेषु, विद्या को प्राप्त करने में,
आहारे भोजन करने में, व्यवहारे चा और व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा सुखी भवति जो लज्जा ना करने वाला व्यक्ति है वह सुखी होता है। इस तरह से हमने पांचवा प्रश्न भी हल कर लिया। अब आते हैं छठे प्रश्न पर। देखिए लिखा गया है मंजूषातः पदान चित्वा लिंगानुसारम लिखत। यानी ये देखिए ये मंजूषा है। मंजूषा जानते हैं ना, जिसको आपको बॉक्स कहते हैं, सहायता बॉक्स। ये मंजूषा है। इसी में देखिए पद दिए गए हैं। तो ये जो पद हैं यानी शब्द हैं वह किस लिंग के हैं? आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। अब यहाँ पर दिए गए पदों में कौन पुल्लिंग का है उसको इधर लिखना है, स्त्रीलिंग का है इधर लिखना है, नपुंसकलिंग का है इधर लिखना है। इस तरह से आपको इनका विभाग करके लिखना है। तो देखिए पहला पद क्या है? रत्नानी, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वह्नि, रवि, पृथ्वी, संगतिम। अब देखिए इसमें पुल्लिंग वाले पद कौन कौन से हैं? तो पुल्लिंग का पद क्या है? सुखी, वह्नि, रवि। अब हमने चिन्हित कर लिया। अब कैसे लिखेंगे देखिए, बस फट से लिख दिया, सुखी, वह्नि और रवि। इसी तरह से स्त्रीलिंग वाले पद हैं वसुंधरा, और कौन सा है? पृथ्वी, और है संगतिम। चुन लिया। अब इसको भी इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद अब जो 3 बच्चे हैं, रत्नानी, सत्येन और अन्नम, ये तीनों पद कैसे हैं? ये नपुंसकलिंग वाले हैं। तो इनको इनके नीचे इस तरह से लिख लेंगे। समझ में आ गया ना? तो संस्कृत में लिंग का ज्ञान बहुत जरूरी है, तभी आप जो है शब्दों का रूप चला पाएंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। देखिए लिखा गया है अधोलिखित पदेषु धातवा के संति। नीचे लिखे हुए पदों में धातु कौन सी है? धातु जानते हो ना, जिसको आप इंग्लिश में वर्ब कहते हो। क्या कहते हो? वर्ब। और हिंदी में क्या कहते हो? क्रिया। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। उसी को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो इसमें पद में जो मूल धातु है वही आपको लिखना है। तो बच्चों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें देखिए पहला पद है करोति। अब इसमें करोति में क्रियापद क्या है? देखिए क्री धातु है। कौन सी धातु है? क्री धातु है, जिसका अर्थ होता है करना। अगला पद है पश्य। पश्य मतलब होता है देखो। अब इसमें धातु कौन सी है? दृश्य धातु है, जिसका अर्थ होता है देखना। भवेत। भवेत मतलब होना चाहिए, और इसमें मूल धातु है इसकी भू धातु है, जिसका अर्थ होता है होना। और अंतिम है तिष्ठति। तिष्ठति में मूल धातु है अस्था, जिसका अर्थ होता है ठहरना। तो प्यारे बच्चों आप सभी धातु को लिखेंगे, साथ ही साथ उसका जो अर्थ है उसको भी लिखेंगे, जिससे आपको पता चले किस धातु का कौन सा अर्थ है और आप अनुवाद भी कर पाएंगे। तो प्लीज़ बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे पार्ट 2 की वीडियो में। अगर आपने पार्ट 2 को नहीं लिखा है प्रश्न उत्तर तो उसको लिख लीजिए।